दोस्तों, दे काफी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पोषक तत्व। कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों? पोषक तत्व। तो हमारे दिमाग में तुरंत विचार आता है कि न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट या पोषक तत्व किसे कहते हैं या पोषक तत्व क्या होते हैं। तो दोस्तों, पोषक तत्व क्या होते हैं? यानी वे खाद्य पदार्थ जिनको खाने या लेने से हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती हो और शरीर का क्या बनाते हो? संतुलन। जिनको खाने व लेने से हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती हो और जो हमारे शरीर का क्या बनाते हो? संतुलन बनाते हो, उन खाद्य पदार्थों को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? पोषक तत्व कहा जाता है। तो पोषक तत्व किसे कहते हैं? यानी वे खाद्य पदार्थ जिनको खाने या लेने से ऊर्जा की प्राप्ति होती हो, और शरीर का संतुलन बनाते हो, संतुलन। उन पोषक तत्वों को, उन खाद्य पदार्थों को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? पोषक तत्व कहा जाता है। दोबारा देखो, पोषक तत्व किसे कहते हैं? साधारण भाषा में ऐसे समझो, जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं या लेते हैं, जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती हो और हमारे शरीर का क्या बनाते हो? संतुलन बनाते हो, उन खाद्य पदार्थों को क्या कहा जाता है? पोषक तत्व कहा जाता है। अब ये पोषक तत्व निम्न प्रकार के होते हैं दोस्तों। ये पोषक तत्व निम्न प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व निम्न प्रकार के होते हैं। तो पोषक तत्व निम्न प्रकार के कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला है इसमें प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर है तीसरा इसमें वसा, चौथा इसमें प्रोटीन, फिर है इसमें विटामिन, प्रोटीन तो हो गया, विटामिन, फिर है खनिज लवण, और छठा इसमें जल। अब दोस्तों, हमारे दिमाग में विचार आता है, कौन से पदार्थों को खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है और कौन से पदार्थों को खाने से हमारे शरीर का क्या बनता है दोस्तों? संतुलन बनता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा से। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तो हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है दोस्तों? ऊर्जा प्रदान करती है। और विटामिन, खनिज लवण और जल हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? हमारे शरीर को संतुलन प्रदान करते हैं दोस्तों। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ दोस्तों, क्वेश्चन क्या रहता है? निम्न में से कौन से पदार्थ से ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो तीन ऑप्शन तो ऐसे होंगे, जैसे उनसे क्या प्राप्त हो रही, उनसे हमारे शरीर को क्या प्राप्त होता है? ओनली संतुलन। जैसे देखो, विटामिन है, विटामिन से क्या प्राप्त होता है? संतुलन। विटामिन हमारे शरीर का क्या बनाते हैं? संतुलन बनाते हैं। खनिज लवण भी हमारे शरीर का क्या बनाते हैं? संतुलन बनाते हैं। प्रोटीन होती है, प्रोटीन से हमारे शरीर को किसकी प्राप्ति होती है दोस्तों? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और जल भी हमारा शरीर का क्या बनाता है? संतुलन बनाता है। तो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से पदार्थ से ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो किससे प्राप्त होती है दोस्तों? प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन, खनिज लवण और जल से, विटामिन, खनिज लवण और जल हमारे शरीर का क्या बनाते हैं दोस्तों? संतुलन बनाते हैं। अब दोस्तों, पहला पढ़ते हैं प्रोटीन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन की जो खोज है वो किसने की? तो प्रोटीन की खोज की थी मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने। दोस्तों, किसने की थी? मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसका जो नामकरण है, नाम किसने दिया था? ब्रिजलिस ने दिया था।
किसने दिया था दोस्तों? ब्रिजलियस ने। तो देखो खोज किसने की थी? मुल्डर ने। और नामकरण या नाम किसने दिया था? ब्रिजलियस ने दिया था। जिस प्रकार से हमें जन्म हमारे माता पिता देते हैं और नाम कौन रखता है? चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, हमारे परिवार के सदस्य हमारे क्या रखते हैं? नाम रखते हैं। तो प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी और इसका नामकरण किसने किया था? ब्रिजलियस ने किया था। अब बात करते हैं कि प्रोटीन का हमारे शरीर में कार्य क्या है। जो प्रोटीन होती है ये कोशिकाओं की मरम्मत करती है दोस्तों, कोशिकाओं की मरम्मत करती है। किसकी मरम्मत करती है? कोशिकाओं की दोस्तों। अब दोस्तों कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिकाएं हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्या होती है? क्रियात्मक क्या होती है? इकाई होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्या होती है? क्रियात्मक इकाई होती है। तो प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या कार्य है? प्रोटीन हमारे शरीर में कोशिकाओं की क्या करती है? मरम्मत करती है। जैसे ये दीवार है और दीवार क्या हो जाती है? कई बार क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इस दीवार के अंदर यदि कोई होल हो गया उसको भरने के लिए या इसमें जो क्षति हो गई है उसको ठीक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उसको ठीक करने के लिए चूना, पत्थर का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो दीवार की मरम्मत के लिए किसकी आवश्यकता होती है? चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। जैसे सीमेंट है, कली चूना है, उसकी क्या होती है? आवश्यकता होती है। वैसे कोशिकाओं की मरम्मत के लिए दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन का क्या कार्य है? कोशिकाओं की मरम्मत करना। और जो प्रोटीन होती है ना दोस्तों, ये 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों? 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। तो प्रोटीन होती है प्रोटीन। अब बात करते हैं कि प्रोटीन होती है तो प्रोटीन किस किस में पाई जाती है या प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों प्रोटीन हमें प्राप्त होती है दूध से। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? प्रोटीन दूध से। प्रोटीन हमें प्राप्त होती है अंडा से दोस्तों। और प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? हमें मांस से। और दोस्तों और किससे होती है? दाल से। और दोस्तों किससे प्राप्त होती है? शैवाल से। तो दोस्तों हमें प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं या हमें प्रोटीन किससे प्राप्त होती है दोस्तों? तो हमें प्रोटीन प्राप्त होती है दूध, अंडा, मांस, दाल और शैवाल से हमें क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन। अब बात करते हैं प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है। यानी प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के एमिनो अम्ल करते हैं और इस प्रोटीन में और क्या होते हैं? देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। और क्या होता है दोस्तों? फास्फोरस। क्या होता है? फास्फोरस। तो दोस्तों प्रोटीन की खोज की थी मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने। नामकरण किया था इसका ब्रिजलियस ने। किसने किया था दोस्तों? ब्रिजलियस ने। और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रोटीन होती है वो कोशिकाओं की क्या करती है? मरम्मत करती है। और प्रोटीन होती है दोस्तों 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से क्या होती है? मिलकर बनी होती है। प्रोटीन के स्रोत क्या है? प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों में प्रोटीन प्राप्त होती है दूध, अंडा, मांस, दाल और शैवाल से प्राप्त होती है। और प्रोटीन में क्या क्या कौन कौन से तत्व होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रोटीन सर्वाधिक किससे प्राप्त होती है? इन तत्वों में सर्वाधिक किससे प्राप्त होती है? और दोस्तों दाल में सर्वाधिक किससे प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्त होती है हमें दोस्तों शैवाल से। सर्वाधिक प्रोटीन दोस्तों सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्त होती है हमें शैवाल से। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? शैवाल से। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? शैवाल से। शैवाल से कितने प्रतिशत प्रोटीन प्राप्त होती है? 58 से 62% प्रोटीन क्या होती है दोस्तों? प्राप्त होती है। अब शैवाल में भी कौन से शैवाल से प्राप्त होती है?
शैवाल में स्पाइरुलिना, 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 स्पाइरुलिना नामक शैवाल से क्या होती है, सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्त होती है। अब दोस्तों बात करते हैं दाल में सर्वाधिक किससे प्राप्त होती है, दाल में सर्वाधिक प्राप्त होती है सोयाबीन से। दाल के अंदर सर्वाधिक विटामिन प्रोटीन किससे प्राप्त होती है दोस्तों, दाल से होती है, सॉरी दाल में सर्वाधिक किससे होती है, सोयाबीन से। तो सोयाबीन से कितने प्रतिशत दोस्तों, 42 से 46% प्रोटीन की क्या होती है, प्राप्ति होती है, 42 से 46। अब दोस्तों जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वो कौन सा शैवाल साथ लेकर जाते हैं, क्लोरेला। अंतरिक्ष यात्री, कौन सी यात्री, अंतरिक्ष यात्री खाने के लिए क्लोरेला नामक शैवाल साथ लेकर जाते हैं। हाँ दोस्तों,